मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए कुंड को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की। सभी को जय मसीह की। हम आप सभी लोगों का इस ऑनलाइन आराधनालय में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप लोग जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग बाइबल को लेंगे। भजन संहिता 120 1 से 5 तक वचन हम लोग पढ़ेंगे। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हे छली जीभ, तुझे क्या मिले और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए। वीर के निकलने नुकीले तीर और जाओ के अंगारे, हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशक में परदेश होकर रहना पड़ा और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। आमेन, हालेलुया। तो आइए हम लोग कुछ विषयों के लिए मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, जैसे कि कोरोना वायरस, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह में अभी फैला हुआ है, और हम लोग जो आस पड़ोस में जो बीमार है उन लोगों को भी हम लोग अभी प्रार्थना में याद करेंगे। और तो आइए हम लोग सब मिलकर एक साथ हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारा परमेश्वर। आपने हमें संभाल कर रखा है प्रभु, सुरक्षित रखा है प्रभु, और ये दिन दिया प्रभु ताकि हम लोग मिलकर आपके नाम को महिमा स्तुति आराधना करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर कोरोना वायरस के अगेंस्ट में प्रभु, जो कि पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है प्यारा परमेश्वर, और बहुत लोग प्रभु इससे ग्रसित है प्रभु, बहुत लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं प्यारा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, आपकी हीलिंग उन लोगों के जीवन तक पहुंचने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी अनुग्रह को हम लोग प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। और हम लोग प्रार्थना करते प्यारा परमेश्वर, जो हमारे आस पड़ोस में जो बीमार है प्रभु, उन सभी को भी प्रभु हम लोग याद करते हैं। जो भी हमारे जान पहचान जिसको हम लोग नहीं जानते हैं प्रभु, जो बीमार है प्यारा परमेश्वर, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में लाते हैं प्रभु, आपके चरणों के सम्मुख लाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति, आपकी अनुग्रह हमारे पूरे कंट्री में प्रभु, हमारे पूरे देश में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। यस गॉड, अपने आप को भी प्रभु, अपने पूरे कलीसिया को प्रभु, और जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सभी को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमीन आमीन। तो अब हम लोग वर्शिप के लिए उज्जवल भैया को आगे बुलाएंगे, जो हमारे आराधना में हमें लीड करेंगे। आप सबको को जय मसीह की। और बहुत खुशी का समय है कि हम इस समय में फिर से उपस्थित हैं। तो आज की आराधना को शुरू करने से पहले, तो परमेश्वर की महिमा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे जीवित खुदावन, हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने ये समय को दिया कि हम इस समय में आपकी महिमा को करने पाए। पूरे दिल से, पूरे खुले मन से आप हम एक एक लोगों के साथ हो, हमें अगुवाई और मदद करें ताकि हम आशीषित होने पाए। धन्यवाद के साथ आमीन। हम सब तैयार हो जाएं और उनकी महिमा करने के लिए हम गाना को गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने,
मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। अनादि परमेश्वर, बचाया सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूँगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हम एक एक लोगों के जीवन द्वारा आपकी महिमा हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सदा आपकी स्तुति करते रहे प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरा हर पल महिमा हो। मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू। मेरी खामोशियों में समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, हर पल तेरी महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीवित खुदावन, हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद। हमारे हृदय की गहराइयों से आपकी प्रशंसा होने पाए प्यारे प्रभु जी। आपकी स्तुति महिमा, आपकी गुणगान हमेशा होने पाए प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारे प्रभु जी, आपने हमें प्रेम किया है, अनंत प्रेम। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप हमेशा हमें अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमें आशीष करें कि हम आपके नाम को ऊंचा करने पाए।
और ऊंचा कर नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया। हम एक एक लोगों के जीवन में आप आशीष बने प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने आज के इस संगति में आप हम एक एक लोगों को मदद किया और अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाया। हमारी स्तुति प्रशंसा को आपने ग्रहण किया। हमारा ये विश्वास है प्यारे प्रभु जी कि आप हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ने आराधना अच्छे से किया होगा और गीत को अच्छे से गाया होगा। तो अब हम लोग पास्टर को आगे बुलाएंगे जो हमारे साथ वचन को बांटेंगे। सबको जय मसीह, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज भी हम लोग ऐसे प्रभु के वचन सुनने के लिए और प्रभु को आराधना करने के लिए ऐसा अपना अपना घर पे होने से भी ऐसे एक साथ संगति करने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु का अनुग्रह है ना, प्रभु का दया हर दिन नया होता है। प्रभु हमको प्यार करता है, प्रभु हमारा ऊपर में हमेशा दया है, इसलिए हम आज जीवित हैं। नहीं तो हम उनके क्रोध हमारा ऊपर में होकर शैतान अगर अपना जो हम है अच्छाई बुरा अगर हमारा कर्तव्य है ना, जो हमको चाहिए, जो हमको साजा या जो हमको आशीष मिलना चाहिए, हमारा कार्य हमारा भलाई के अनुसार, भलाई बुरा के अनुसार अगर हमको जांचेंगे तो हम आज जीवित नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हम बहुत हमारा अंदर में बहुत पाप किए हैं, हमारा अंदर में बहुत ऐसा कुछ परमेश्वर के नज़र में जो गलत है, परमेश्वर के नज़र में जो सही नहीं है, बहुत किया है। लेकिन आज प्रभु के दया है, आज प्रभु का अनुग्रह है कि आज हम जीवित हैं। आज हम उनको और भलाई को देखने के लिए, प्राप्त करने अनुभव करने के लिए जो, और उनके वचन को ऐसे सुनने के लिए जो हमको अवसर जो मिला, उसको हमको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, प्रभु अच्छा है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एक गवाही के साथ। पिछले 2 सप्ताह पहले हमारा परिवार में भी जो लोग, बहुत लोग परिवार में भी जो हो रहा है, हम लोग में भी बुखार तो नहीं आया, लेकिन लाइक स्मेल कुछ भी नहीं आ रहा था, सर्दी आ रहा था, एकदम कफ हो रहा था, ऐसे करके सर्दी बहुत बुरी तरह से हुआ था। कभी भी ऐसा जीवन में महसूस नहीं हुआ। लेकिन धन्यवाद है, हम लोग जाके टेस्ट कराया, जांच कराया, लेकिन सब रिपोर्ट नेगेटिव भी आया और आज तो हम अच्छा भी हो गया है और प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, है ना। और ऐसे समय में आप सब लोग ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे परिवार के लिए, और बहुत लोग ने फ़ोन भी किया, फ़ोन करके कैसे है, हमारा ख्याल, हमारा बारे में जांच लिया। और बहुत लोग ने जैसे मदद भी किया, कोई फाइनेंशियली, कोई दाल जैसे लाके बहुत लोग ने, और खाने के लिए चीज़ों ऐसे लाके बहुत लोग ने मदद किया। तो सब लोग के लिए धन्यवाद है। और बहुत हम उत्साहित हो कि हम लोग को ऐसे समय में, जैसे पटना लीडर्स में भी ना, हमारा लीडर्स, पटना लीडर्स लोग भी, बहुत लोग ने भी फ़ोन किया, बहुत लोग ने भी खबर लिया कैसे है करके। कोई मेरा दोस्त है न्यू दिल्ली से और अलग अलग जगहों से, केरला से भी, ऐसे करके हमारा हाल चाल पूछ के बहुत लोग ने प्रार्थना किया। तो बहुत हम लोग को अच्छा लगा कि हमारा बहुत लोग, हमारा ख्याल करने वाला बहुत लोग है। तो मैं भी आज हम सब लोग को बताना चाहता हूँ,
आप लोग भी अकेले नहीं हैं, है ना। प्रभु ने हम लोग को ऐसा एक साथ एक परिवार होकर प्रभु को जाने के लिए, प्रभु को एक साथ स्तुति करने के लिए, प्रभु ने जो आपको बनाया, हमको जो बनाया, उसी के मकसद, उसी के पर्पस को, उसी के उद्देश्य को हम जानकर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो आज मैं मेरा सरमन में ये ऐसा टाइटल रखा हो, मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी इन दिस इविल डेज, है ना। तो अवसर को बहुमूल्य समझकर समझाओ, क्योंकि दिन बुरे हैं, है ना। तो इसी के लिए मैंने वचन इफिसियों 5 का 15 से 20 हम लिए हैं ये टेक्स्ट के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज हम लोग फिर से ऐसा आपको वचन जो आपने हमको उत्साहित किया प्रभु, बताया कि एकत्रित ऐसा होना नहीं रुकने के लिए हम लोग एक साथ शारीरिक रूप में नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हम ऑनलाइन के रूप में ऐसे मिल के प्रभु आपके एक साथ एकत्रित होकर आराधना कर रहे प्रभु। और ये समय के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि जितने भी प्रभु आज मिलकर जो देख रहे हैं प्रभु, आपको आराधना कर रहे हैं प्रभु, सबको हम आप आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और आपकी उपस्थिति में हम लोग रहकर प्रभु आपके वचन को समझने में आप हमको मदद कीजिए प्रभु। और हम जितने भी सुने जा रहे हैं सबको भी आप मदद करने के लिए, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो मैं वचन सुन के पढ़ के हम सब लोग के लिए सुनाना चाहेंगे, है ना। इफिसियों 5 का 15 से 20 तक ऐसे लिखा हुआ है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगण और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सादा सब बातें के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। ये वचन पौलुस ने इफिसियों लोग जहाँ पे चर्च हैं उन लोग के लिए चिट्ठी लेकर ये बताया गया था। और उसने जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जिस तरह आप जीते हैं ध्यान देने के लिए, है ना। बी केयरफुल हाउ यू लिव, जिस तरह आप जी रहे हैं ये मसीह लोग के लिए लिखाया गया। जो लोग पर यीशु मसीह पर जो विश्वास कर चुका है, इन लोग के लिए ये चिट्ठी लिखा हुआ है। तो आज भी हम जितने लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और हमारा जीवन जो अभी हम प्रभु के लिए जो जी रहे हैं, है ना, आप मेरे लिए आज हम ये वचन, प्रभु के वचन आप हमसे बातें कर रहे हैं। जिस तरह हम जीते हैं हमारा जीवन, है ना, हमको सावधान रहने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। डोंट बी लाइक फूल्स, है ना, निर्बुद्धियों की तरह हमको नहीं जीने के लिए बताया गया है। लेकिन क्या है, बट लाइक दोस हु आर वाइज, लेकिन बुद्धिमानों के तरह जीने के लिए। तो निर्बुद्धियों और बुद्धिमानों के फर्क क्या होता है ना। तो बुद्धिमान लोग के विषय में जब लेते हैं, वो लोग अपना जीवन में क्या हो रहा है उसको वो जांच कर वो जीते हैं। वो में ऐसा कहानी जो सुनते थे, एक
ग्रास हॉपर और चींटी के बारे में ऐसे कहानी में, पोइम में, नजरी राइम्स में हम लोग देखते थे, है ना। चींटी लोग दिन भर काम करते रहते थे और ये ग्रास हॉपर जो है क्या है, वो गीत गाते ऐसे सोते रहते थे। और ऐसे जब विंटर आया, जब ठंड मौसम आया, तो ग्रास हॉपर को रहने के लिए जगह नहीं, खाना पीना ख़त्म हो गया था। और ऐसे समय में वो चींटी लोग तो घर बना के रखा, बहुत खाना पीना बहुत इंतज़ाम करके रखा था। तो ऐसे समय में वो ग्रास हॉपर जो वो मुश्किल में हो गया था, लेकिन चींटी ने उनको उनके घर पे बुलाकर खाना खिलाया। और वो मालूम हो गया था कि जो वो जिस तरह उसने जिया, वो निर्बुद्धियों की तरह उसने जिया था, है ना। और चींटी यहाँ पे क्या किया, एक बुद्धिमानों की तरह चींटी ने जिया था। सो इट्स अ सिंपल इलस्ट्रेशन बिटवीन एंड्स एंड ग्रास हॉपर्स, है ना। तो हम लोग भी क्या करना चाहिए, हमारा जीवन किस तरह हम जी रहे हैं उस पर केयरफुल होने के लिए बाइबल हमको बताता है, पौलुस आज ये वचन के द्वारा। और ये बोल रहे हैं, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, है ना। हर समय में, हर वक्त जहाँ भी हम हैं, जिस स्थिति में भी हम हैं, कैसे हम जीवन में हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में हर समय उसी समय को हमको क्या करना है, अच्छा से उपयोग करने के लिए हमको बताता है। और अच्छा से, क्योंकि देखिए जब हम बीमार हो गया था, है ना, और बहुत मुश्किल हो गया था, कुछ भी स्मेल नहीं आ रहा है, बहुत तकलीफ, बहुत कमज़ोर महसूस हो रहा था, और खांसी होने से दर्द करता था। तो ऐसे, और घर पे मास्क पहन के बहुत मुश्किल था, और बहुत समय तो ऐसे बहुत आलसी भी हो गया था, सोने के लिए मन था, आराम करने के लिए मन था, लेकिन बाहर जाना पड़ता है खाना पीना, राशन लेने के लिए। तो ये सब में प्रभु ने मुझे बहुत सिखाया, है ना। कुछ समय हम जैसे बहुत आलसी हो गया था, और ऐसे लग रहा था, मन में बहुत कुछ विचार आया था, जो हम निराशा हो सकता है, कंप्लेन कर सकता था, है ना। लेकिन ये सब में मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि उसी ने हमको ऐसे निराशा में नहीं जाने के लिए, और ऐसे कंप्लेन करके, और ऐसे बहुत लोग का जैसे ऑक्सीजन भी जैसे लेवल भी कम होके बहुत लोग भी ऐसे गुजर भी गया था, है ना। लेकिन प्रभु ने मदद किया, प्रभु ने उत्साहित किया, प्रभु ने, बहुत लोग ने, आप लोग ने प्रार्थना किया, और सब लोग के प्रार्थना के द्वारा और प्रभु के आशीष है, प्रभु के वजह से आज हम अपने को उत्साहित होकर, चंगाई होकर, फिर हम प्रभु को और सेवा करने के लिए, या आप लोग को और प्रभु के वचन बताने के लिए हम बहुत उत्साहित हुआ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये आज 2-3 दिन बहुत उत्साहित मिला है, और हम चाहते हैं प्रभु को और प्रभु के बारे में और लोगों को और बताएं, है ना। हालेलुया। तो The days are evil, क्योंकि ये समय बुरे हो चुका है, बुरे है, और हम लोग ने पहला जैसा नहीं है। आजकल जैसे बाहर आप जाता है, हम जाता है, पहला जैसा हम नहीं जी पा रहे, और ये 1-2 दिन में नहीं खत्म नहीं होने वाला। कौन पता अगले साल तक ये जा सकता है। लोग बोल रहे हैं ये दूसरी बार हो, सिर्फ दूसरे बार नहीं, तीसरे बार और ऐसा आ सकता है, ऐसे लोग बहुत बता रहे हैं। और अभी भी स्थिति, भारत का स्थिति बहुत खराब है, और ये सब बाइबल में बताया गया है कि ऐसा समय, अंतिम समय में बहुत मुश्किल समय आएगा, महामारी आएगा, बहुत लोग का प्रेम बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत लोग परमेश्वर को भय नहीं करेगा, ऐसे लिखा हुआ है ना। जो बीमार हो रहे हैं, जो मरने जा रहे हैं, उन लोग के पैसा को लूटने के लिए जो खबर जो हॉस्पिटल में जो सुन रहे हैं, कोई और इतना तक कि जब हम गंगा में सारे बहुत 30-40 लाश ऐसे फेंक दिया, और तो ये सब हम सुन के हम कहाँ हैं, हम कहाँ कैसे जी रहे हैं ये जीवन, इंसान की तरह हम नहीं जी रहे, क्योंकि स्थिति खराब हो गया। इसलिए सब लोग ऐसा नहीं चाहता था ऐसे करने के लिए, लेकिन मजबूरी से ऐसा लोग करने लगा, इतना तक कि जो हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे करने लगा। तो ऐसा समय में आपको, हमको, है ना, बहुत समस्या आपका जीवन में, मेरे जीवन में आ सकता है, और बहुत लोग ऐसे संघर्ष में हैं।
तो ऐसा समय में प्रभु हमको बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा समय में भी हमको क्या करना है, समय को अच्छा से उपयोग करने के लिए प्रभु हमको बता रहा है। और कैसे हम ऐसे कर पाएंगे, है ना। तो वो हम डोंट एक्ट थॉटलेसली, है ना, बिना सोच समझकर ऐसे, बिना सोचकर ऐसे निर्बुद्धि की तरह ऐसे मत जिए, लेकिन सोच समझकर जीने के लिए बता रहा है। परमेश्वर का इच्छा क्या है उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है, मेरे जीवन में क्या चाहता है। What does God wants you in your life? What is God's will for your life? परमेश्वर आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, that is very important। उसको हमको ढूंढना चाहिए। We have to live according to the will of God for our life। हमारा जीवन के लिए प्रभु का इच्छा क्या है, that is to know him। उनको जानने के लिए, उनके नाम को रोशन करने के लिए, उनके महिमा के लिए जीने के लिए वो हमारे लिए अच्छा योजना बना के रखा है। ये पृथ्वी खत्म हो जाएगा। दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर होम। ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर असली घर है, स्वर्ग में है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमारा मन के कहाँ पे हम लगाना चाहिए, स्वर्ग के लिए हमको जीना चाहिए, स्वर्ग के राज्य के लिए हमको जीना चाहिए, ये पृथ्वी के लिए नहीं। अगर हम पृथ्वी के लिए सोचेंगे, पृथ्वी के मन में यहाँ पे हम मन लगाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम नहीं जी रहे हैं। परमेश्वर आपको हमको बोल रहे हैं उनके राज्य के लिए जीने के लिए, उनके लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए हमेशा हमको सोचना। तो ये क्या बोल रहे हैं, नासा से धक्रस से पीकर नासा में मन होने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, लुचपन, देवाचरी, है ना। हमारा जीवन में ये क्या करता है, इनडिसिप्लिन लाता है। हमारा जीवन में क्या होता है, ऐसा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए नियम में हम नहीं रहता है, अपने मर्जी जीने के लिए ऐसे। लेकिन प्रभु बोल रहा है, वचन बोल रहा है, पवित्र आत्मा से भरकर जीने के लिए बोल रहा है, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, है ना। पवित्र आत्मा से अगर हम भर के जिएंगे तो क्या होगा, ये हम बता रहे। द रिजल्ट विल बी, है ना, क्या होगा, वी विल सिंग साम्स, एक दूसरे को भजन गा के, हमारा जीवन में एक दूसरे के लिए भजन गा के उत्साहित करने के लिए, ग्रीट वन अनदर विद साम्स, हिम्स, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स। और क्या बोल रहा है, अपने मेक मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड, है ना, अपना मेक म्यूजिक टू द लॉर्ड इन योर हार्ट। क्या होगा, एक दूसरों को जहां मिलता है भजन गाने के लिए। भजन कैसा, परमेश्वर के भला के बारे में एक दूसरों को बता के उत्साहित करने के लिए, गीत अपना मन मुख से निकाल के गाने के लिए। और जब पवित्र आत्मा से हम भर जाता है, क्या होता है, हम स्तुति गीत, स्तुति गान हम गाता है ना। जैसे परमेश्वर कैसे है आप जब बताता है, ये है भजन, है ना। लेकिन परमेश्वर के स्तुति जब आप करते हैं, परमेश्वर के भाला को जब आप गाते हैं, परमेश्वर के बारे में जब आप गाते हैं, तो वो क्या है, वो हिम्स है ना। और स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, आत्मिक गीत गाने के लिए, कैसे हम आत्मिक गीत गाएंगे, हमारा दिल में हमको क्या करना है, और मेक म्यूजिक बोल रहा है, हमारा मन में, हमारा दिल में गीत आनंद, है ना, कि संगीत बनाने के लिए बोल रहे। तो हम इसलिए हम अपने को उत्साहित करके प्रभु को स्तुति करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो ऐसे करके आज हम जीते क्या है, हमारा जीवन में धन्यवादी, है ना, आभारी हम हो जाएगा। सो when we praise God, when we live for God, when our heart is full of music, our life will be, instead of complaining, हम complain करने के बदले हम क्या हो जाएगा, we will be grateful, our life will be filled with grateful, joy, आनंद आ जाएगा। हम आभारी जीवन, जैसे धन्यवादी जीवन हम जी सकेंगे। हालेलुया। तो ऐसा बुरे समय में, है ना, पर और ऐसे आनंद जो हमको चाहिए, ऐसे समय, बुरे समय में हमको जो लोगों को जो उत्साहित करने के लिए, और बहुत लोग जो निराशा में है, ऐसे जीवन में हमको आशा लाना, है ना। तो हमको परमेश्वर उपयोग करेंगे। God will use you and me। और जब हम परमेश्वर के लिए जब हम ऐसे जीता है, उससे बेहतर जीवन क्या है। हम अपने के लिए, अपना बच्चे के लिए, अपना घर के लिए हम बहुत कमा के, बहुत सो के, आराम से जीकर अंत में निर्बुद्धियों की तरह अगर हम उसके बदले
ऐसा समय में बुद्धिमान की तरह लोगों को बचाने के लिए, लोगों के जीवन में आप उत्साहित करके, लोगों को अच्छाई होने के लिए, परमेश्वर के लिए जीने के लिए आप उत्साहित करते हैं। ऐसा जीवन अच्छा जीवन है। God wants us to live a life that will impact others. मैं ये बातें आजकल बहुत मेरे मन में ये आ रहा था, जैसे अच्छा अगुवाई कितना आशीषित होता है ना। हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में बहुत सुना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सुना है ना। जो अच्छा नेता, जो अच्छा अगुवा है, उन लोग के जीवन के द्वारा कितने लोगों को आशीष मिलता है, कितने लोग को जीवन में वो प्रभाव आता है। इसलिए प्रभु आपको हमको चेला बनाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि अब हम लोगों को ऐसा अच्छा अगुवा बनने में हमको मदद करना चाहिए दूसरों को। अपना परिवार में एक अच्छा बाप बनने में हमको मदद करना चाहिए एक दूसरों को। अपना परिवार में एक अच्छा माँ, अच्छा बीवी बनने के लिए हमको एक दूसरों को उत्साहित करना चाहिए, मदद करना चाहिए। और ऐसा नहीं, प्रभु के लिए अच्छा अगुवा निकालने के लिए हमको एक दूसरों को उत्साहित करना चाहिए। तब जब हम ऐसा अगुवा, अच्छा अगुवा जब निकलता है तो बहुत लोग के लिए आशीष के कारण हो जाता है। इसलिए प्रभु आपको हमको ये बता रहा है, जैसे हम लगातार ये बता रहे हैं, चेला बनाना, मेक डिसाइपल्स, प्रभु के वचन दूसरों को सिखाओ। आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाने के लिए। हालेलुया। तो ये LIW क्लासेस और हम तेजी से हम जाने जा रहे हैं, इसको हम नहीं रुकेंगे, आगे और बढ़ने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग भी उत्साहित हो जाइए, और जितने भी आज देख रहे हैं, जो बच्चन अभी तक आपने LIW क्लासेस नहीं किया है, शुरू कीजिए। और जो लोग आपको दिया गया है सिखाना शुरू कीजिए, उसको रुकना नहीं, अगुवा तैयार करना है, अच्छा अगुवा तैयार करना है। आप हम सब अगुवा है। God wants us to be leaders, to influence others. लोगों के जीवन में एक प्रभाव डालकर अच्छाई के लिए, अच्छा अगुवा होने के लिए। हालेलुया। God wants to use you and me, पवित्र आत्मा से भरकर हम किस घड़ी में हैं वो जानकर समय को हम रिडीम करना, समय को हम अच्छा से उपयोग करने के लिए प्रभु आपसे आज उनके वचन के द्वारा उत्साहित कर रहे हैं। हालेलुया। हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, इतना तक हम बोलेंगे और हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, हम सबके लिए। हालेलुया। और आपने अगर अभी तक प्रभु को नहीं ग्रहण किया तो आज आपके लिए अच्छा मौका है, आप प्रभु को ग्रहण कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं भी आपके जैसे आप हम मुझे बनाया, आपके इच्छा के अनुसार हम जीना चाहता हूँ। मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को चलाइए, मेरे जीवन में आपके हाथ पे सौंपता हूँ, ऐसा आप उनको सौंपिए। और आपके जितना भी पाप है वो क्षमा कर प्रभु आपको पाप क्षमा कर आपको एक नया व्यक्ति बनाएंगे, नए शरीर से आप जन्मा होकर, है ना। हालेलुया। प्रभु का संतान आप बन सकता है। ऐसे आप प्रभु पर, यीशु मसीह पर आप विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और जो लोग प्रभु को ग्रहण कर आगे बढ़ना चाहता है ना, हम लोग से संपर्क कीजिए और हम आपको बाइबल सिखाएंगे, प्रभु का वचन सिखाएंगे। हालेलुया। तो हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु सच में हम सबको मदद करे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपने हमको संभाल के अभी तक रखा है प्रभु। लेकिन हम चाहते हैं प्रभु ऐसे घड़ी पे प्रभु हम आपकी इच्छा को जानकर हम आगे बढ़ सके प्रभु। हालेलुया। हमारे जीवन को प्रभु, हालेलुया, एक यशलो बुद्धिमानों की तरह हम जी सके, आत्मा बचाने वाला, वो अगुवा तैयार करने वाला, अच्छा अगुवा बनने वाला, हालेलुया, हो सके प्रभु। आप हम सब पर हम आशीष कीजिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जितने भी देख रहे प्रभु, आप सबके जीवन में आप बातें करें प्रभु, आप आशीष कीजिए प्रभु कि वो निर्णय लेकर प्रभु आगे बढ़ सके प्रभु, आपके वचन सीखने वाला और सिखाने वाला बन सके प्रभु। और जितने भी प्रभु आज पहले बार प्रभु आपको ग्रहण किया प्रभु, उन लोगों के दिल खुला आपके लिए प्रभु, आप उन लोगों को आशीष करें प्रभु। हालेलुया। उन लोगों के जीवन में प्रभु आप कार्य कर आपके सामर्थ्य प्रभु उपस्थिति वो लोग महसूस होकर प्रभु उन लोगों के जीवन को आगे, ओ हालेलुया, सुंदर जीवन, हालेलुया, जिन्हें में आप सहायता करें प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर जीवन के लिए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लो। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन,
आमेन। तो प्रभु आप सबको आशीष करे और प्रभु के वचन को सीखिए, प्रभु के उपस्थिति में और करीब जाइए और प्रभु का वचन पढ़ के प्रार्थना लगातार करके आगे बढ़िए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जय मसीह। तो हम लोग अंतिम प्रार्थना के साथ इस आराधनालय को समाप्त करेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रार्थना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु, सुरक्षित रखा प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज जो भी वचन और जो भी गीत के द्वारा हम लोगों ने सीखा प्रभु, सुना प्रभु, इन सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी वचन हम लोगों ने सुना प्रभु, उसको अपने निजी जीवन में लागू करने के लिए प्रभु हमें बल बुद्धि सामर्थ्य दीजिए। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। इसी तरह से हमारा आज का आराधनालय समाप्त होता है। तो अगले हफ्ते भी हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की।